देखिए आज है पढ़ना आपको ऐकिक नियम, यही ना, ऐकिक नियम। ऐकिक नियम का शाब्दिक अर्थ है एक का नियम। एक का, थोड़ा बहुत बोलना कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। एक का नियम है ना। अब देखिए इसमें तीन तरीके का सवाल आएगा। ऐकिक नियम में तीन तरीके का सवाल, और उस तरीका में पहला जो तरीका देखिए है ना, एक का देकर एक से अधिक का ज्ञात करना। इसका एक का देकर ऐसे ही जैसे नहीं बोला, ठीक है। एक से अधिक का ज्ञात करना, हम नहीं बोल रहे हैं इसको। एक से अधिक का ज्ञात करना पहला। दूसरा जो इसमें टाइप रहेगा, दूसरे प्रकार का जो पूछा जाता है वो देखिए कुछ इस टाइप से, एक से अधिक का देकर एक से अधिक का देकर एक का ज्ञात करना। इसका एक का ज्ञात करना, ये दूसरे टाइप का सवाल। ऐकिक नियम में दूसरे टाइप के ये सवाल रहेगा कि एक से ज्यादा का दे दिया जाएगा और पूछा कितने का जाएगा, एक का, ठीक है। और जो तीसरे टाइप का होता है उसमें होता है, देखिए एक से अधिक का देकर एक से अधिक का देकर एक से अधिक का ही ज्ञात करना। एक से अधिक का ज्ञात करना, एक से अधिक का ज्ञात करना, ठीक। ऐकिक नियम मतलब हो गया एक का नियम। अब हर जगह देखिए एक के बारे में है ना, इसमें देखिए एक का दिया रहेगा और एक से अधिक के बारे में पूछा जाएगा, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका कि एक से ज्यादा का दिया रहेगा, एक का पूछा जाएगा। और तीसरा जो प्रकार का आता है इसमें प्रश्न, वो एक से अधिक का दिया भी रहेगा और पूछा भी जाएगा एक से अधिक का। पहले टाइप में जैसे देखिए कहा गया कि एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो 8 कलम का दाम बताइए। उसमें एक का दे दिया गया और एक से ज्यादा का पूछा गया। दूसरे तरीका में देखिए, जैसे कहा गया कि 5 कलम का दाम 20 रुपया है, तो एक कलम का दाम बताइए। दूसरा तरीका इस टाइप का हो जाएगा कि एक से ज्यादा का दे करके एक का ज्ञात करना रहेगा। तीसरा जो रहेगा, जिसे कहा गया कि 5 कलम का दाम 20 रुपया, तो 8 कलम का दाम बताइए। एक से ज्यादा का दे करके और एक से ज्यादा का ही पूछा जाएगा। ये बात समझ में आई? नोट करेंगे इसको, नोट कर लीजिए। तीसरा नोट सुनिए, अच्छा बताएं। यस। देखिए इसमें देखिए दो चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसमें दो चिन्हों का एक देखिए ये होता है ना, जिसको कहते हैं चूंकि, जिसको कहते हैं चूंकि, और एक दूसरा चिन्ह लगाया जाता है वो इस तरह से होता है, जिसका मतलब होता है इसलिए। बोलिए मतलब बता रहा हूं। चूंकि ध्यान रखिएगा, जो आदमी के शकल जैसा जब बनेगा वो चूंकि का चिन्ह, दो आंख ऊपर एक नाक नीचे, वो चूंकि का, और उसी को उलट देंगे तो इसलिए। और देखिए चूंकि का मतलब होता है हम जानते हैं, ध्यान रखिए, हम जानते हैं। जो बातें हम जानेंगे उसको हम रखेंगे चूंकि के अंदर। और ठीक, अब देखिए इसमें सवाल को देखिए, सवाल देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए मतलब ऐसा होगा, क्योंकि मतलब हम जानते हैं इसलिए मतलब ऐसा होगा, ठीक है। तो सवाल देखिए, सवाल से ज्यादा बढ़िया से समझेंगे, ठीक। इसे देखिए हमने लिख दिया, यही सवाल है। एक कलम का दाम 5 रुपया है, कितना रुपया? 5 रुपया है, तो 4 कलम का दाम, तो 4 कलम का दाम ज्ञात करो। क्वेश्चन आपके सामने है, एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो 4 कलम का दाम
देखिए जब भी अगर एक का दिया जाए, एक का देकर और एक से ज्यादा का पूछा जाए तो बस कूड़ा कर देना रहता और कोई नया काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ क्या कर देंगे, कूड़ा। और लेकिन एक चीज ये देखिएगा कि इसमें हम जान क्या चीज रहे हैं, ठीक है। हाँ बस यही चीज हमको मालूम है कि एक कलम का दाम 5 रुपया, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 5 रुपया का कलम का दाम है, एक कलम का दाम। बस समझ में आया? या तो कर सकते हैं कि एक कलम का दाम कितना रुपया, 5 रुपया, या ये कर सकते हैं कि 5 रुपए का कलम का दाम है। बात समझ में आई? अब एक चीज देखिएगा, यही गड़बड़ी हो जाती है बार बार। इसमें देखिए आगे क्या निकालना, दाम निकालना है या ये पूछा जा रहा है कलमों की संख्या पूछा गया, इसमें क्या निकालना है, दाम। और जिसको भी निकालना रहे उसको आप इस साइड लिखेंगे, मतलब कि दाहिनी तरफ लिखेंगे। बात समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे दाम निकालना है तो यही चीज लिखेंगे। देखिए अब एक चीज हमको मालूम है कि एक कलम का दाम का रुपया है 5 रुपया, एक चीज मालूम है ना, एक कलम का दाम का रुपया है, यही चीज मालूम है। और हमने कहा कि चूंकि हम वो लिखेंगे जिसको हम जानते हैं, जिसको हम जानते हैं उसको किस में लिखेंगे, चूंकि में लिख देंगे। तो इसे देखिए लिखेंगे चूंकि, ठीक है, एक कलम का दाम, बोले चूंकि एक कलम का दाम बराबर कितना रुपया है, 5 रुपया। एक कलम का मालूम है, ये चीज हमको मालूम थी, हमने लिख दिया। तो यहाँ हमको क्या निकालना है, दाम, इसलिए हमने दाम को इस साइड लिखा और कलम की संख्या को इधर लिख दिया। जो चीज निकालना रहेगा आप उसको किधर लिखेंगे, दाहिने साइड। बात समझ में आया? तो इसलिए कई कलम का निकालना है, 5 कलम। देखिए इसका मतलब है कि यही चीज कितना, 4 कलम। हाँ तो 4 कलम का, ठीक है। देखिए डॉट लगाने की मतलब किसके जैसा रहेगा, 4 कलम का दाम। एक की जानकारी है, एक की जानकारी है ना, और एक से ज्यादा निकालना है तो बस आप गुणा कर देंगे इसी का, इसमें क्या कर देंगे, गुणा। 4 गुणे कितना हो जाएगा, 20 रुपये। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा कि 4 कलम का दाम कितना रुपया हो गया, ठीक है। आ गया समझ में? तो इस तरह से आप निकाल लेंगे कि अगर एक कलम का दाम 5 रुपये, 20 रुपया। जितने भी क्वेश्चन, कुछ लोग देखिए 1.5 लगा के पूछेंगे, कुछ लोग दशमलव लगा के पूछ देंगे, है ना, कुछ लोग 1.5 रुपया लगा के पूछ देंगे। तो बस सब में एक यही काम आपको करना रहेगा। सुनिए सब में आपको समझ आ गया ना, चलो हम उसको बता रहे, फिर देखिए बात समझ में आया ना कि कैसे, फिर देखिए बता रहा हूँ उसको बढ़िया समझिए। सुनिए यही समझिए, क्वेश्चन लिखा गया, देखिए क्या, देखिए 1 किलोग्राम चावल है ना, 1 किलोग्राम चावल का